अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। पाकिस्तान में आज क्रिकेट मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया, लेकिन बकौल नून लीग के और अवाम के और इनके वोटर्स के कल 21 अक्टूबर को पाकिस्तान दोबारा से फतह याब होगा, क्योंकि उनका अजीम लीडर दोबारा पाकिस्तान आ रहा है। इस वक्त शायद दुबई में हैं, पाकिस्तान में विराजमान होंगे और उनकी सारी अपडेट डिटेल और क्या मंशूर लेकर आएंगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। जो पहले कभी प्लस थे वो माइनस, जो पहले माइनस नज़र आ रहे थे वो प्लस, जो ताकतवर थे वो जेलों की तरफ या कोर्ट कचहरियों की तरफ जा रहे हैं, और जो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते थे या लगवाए जाते थे वो अब दोबारा इक़्तिदार के रास्तों या अवामी रास्तों की तरफ जा रहे हैं। जो इतने ताकतवर थे कि कभी उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता था, जो माफियाज थे, टाइकॉन्स थे, बिजनेस टाइकॉन थे, शुगर माफिया, और भी इस तरह पाकिस्तान में कल्चर रहा है। पिछले 4 सालों में तो हर एक कल्चर एक्सपोज हुआ है, और पिछली हुकूमत भी बिल्कुल एक्सपोज हुई कि वो उस तरह से उनका कला कमान नहीं कर पाई। मगर अब जब से ये इस्टेब्लिशमेंट और प्लस पिछली हुकूमत और निगरान हुकूमत चलें, पिछली हुकूमत भी उस तरह से शायद कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन जब से ये निज़ाम आया है उसके बाद हमें एक ट्रांसपेरेंट चीज़ नज़र आई है कि डॉलर को भी नीचे लाना है, माफियाज को भी लगाम डालनी है। तो पिछली एक मशहूर शख्सियत, सरकारी ओहदेदार, उनके करीबी अजीज़ साबिर मिट्ठू साहब थे, आप उनका नाम नहीं ले सकते कि एक वक्त में नाम लेके प्रोग्राम के अंदर किया था, तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि वो एक सहाफ़ी भी बेचारे जो हैं परेशान हुए थे। उनको FIA ने नोटिस जारी कर दिया है। FIA ने, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने यह नोटिस जारी किया है। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर मिट्ठू को 23 अक्टूबर 2023 को, यानी आज से 3 दिन बाद, उनको तलब कर लिया है। FBR में दी गई टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात तलब की गई हैं, मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसीलात तलब की गई हैं, ऑफशोर कंपनीज की तफसीलात तलब की गई हैं, 2016 से 2023 तक कारोबारी टैक्स तफसीलात भी तलब की गई हैं। 8 सालों में FBR में जाहिर किए गए असासों की तफसीलात भी उनसे तलब की गई हैं। उनका नाम नहीं लिया जा सकता था, मगर अब तफसीलात तलब हो रही हैं। खरीदी गई गैर मुल्की करेंसी भी उनको अब बताना पड़ेगी। खुद और अहले खाना की जानिब से एयरपोर्ट्स पर करेंसी की खरीदो फरोख्त भी अब उनको बताना पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड्स के जरिए की गई भारी ट्रांजैक्शंस भी उनको बताना पड़ेगी, और अहले खाना के क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस की तफसीलात भी तलब की गई हैं। निज़ाम बदल रहा है। ताकतवर शायद तो एक मजमे से और एक अपने लोगों से खिताब करेंगे। क्या वो प्लान देते हैं, निजात दहिंदा होंगे या मजीद मुश्किलों में खुद डलेंगे, या फिर बकौल दूसरी जमात के जिस तरह उनके भाई 16 माह में मुश्किलों में डाल गए वो भी मुश्किलों में डालेंगे? क्या होगा? वजीर आजम का उनका रास्ता क्लियर करके आए हैं, या यहां पर आकर, क्योंकि उनको जमानतें तो मिली हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 23 तारीख तक हैं, उसके बाद उन्होंने खुद को प्रोड्यूस करना है, अदालती निज़ाम के सामने सरेंडर करेंगे, या फिर पाकिस्तान में तो पॉपुलर जो होता है वो समझता है कि शायद अदालतें भी मेरे नीचे, निज़ाम भी मेरे नीचे है, तो शायद नवाज शरीफ कहीं पॉपुलरिटी के जोम में आकर ये गलती करेंगे, या फिर अदालतों का रास्ता, कानून के रास्ते के जरिए खुद को क्लियर करवाएंगे और उसके बाद अपनी अमली सियासत की तरफ जाएंगे। हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर कामरा साहब JUIF से, नईम पंजोता साहब PTI के वकील, और कर्नल मुबशर साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और साबिक मेयर लाहौर। कर्नल साहब मुबारक हो, अल्लाह अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब आ गए। ये उनको 8 यानी आज से तकरीबन 3.25 साल पहले आ जाना चाहिए था, 8 हफ्तों की उनको ज़मानत मिली थी। खैर वो आ रहे हैं, ये एहसान नहीं है, बल्कि बकौल तहरीक इंसाफ के एक मुजरिम आ रहा है, उसको पकड़ना चाहिए। चले ज़मानत ले लिया, जब जलसा जुलसा तो कर लेगा, उसके बाद कानून के कटहरे में वो जाएगा, और हो सकता है कि अडयाला में खान के साथ वाली बैरक में भी जाए, फिर आगे देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे दावत दी। और आज बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी हमारी, क्योंकि जो काफ़िले आ रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट आ रही है, उनके रूट्स, उनको किधर चलाना है, लाहौर खुदा भी हुआ है। इन सारी बातों के बावजूद हमारे लिए ये बहुत मसलन इट इज़ मच मोर दैन आवर एक्सपेक्टेशंस के अभी कराची से मुझे फ़ोन आया रास्ते में से, क्योंकि रूट्स और वगैरह मैंने बताने हैं कि जी हम तो 3000 आदमी लेकर चल रहे थे, तो 11,500 हो गया, और आगे रेलवे स्टेशनों पे भी लोग खड़े हैं सिंध के अंदर, और वो भी कहते हैं जी हमने ट्रेनों पे बैठना है आपके साथ। इसी तरह KPK से भी इसी तरह ही लोग आ रहे हैं। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से जो गाड़ियाँ थी तकरीबन 20 के करीब, वो 50 हो गई हैं,
और वो 18 घंटे का सफर तय ज्यादा करके पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं बरियानियां ਬਰੂਨੀਆਂ नहीं बरियानियां जी ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 16000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ आ रहा है इट इज हिज ओन डिजायर एंड हिज ओन यानी कितना कितना बड़ा मजमा इकट्ठा कर लेंगे और इसका देखिए इम्पैक्ट जी क्या पड़ेगा? हमें तो यही था कि हम लाहौर सारा निकलेगा और दूसरे सूबों से भी लोग आएंगे। पाकिस्तान निकल रहा है अब तो पूरा पाकिस्तान निकल रहा है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। और इसका आप जो मर्जी कहें, पीटीआई जो मर्जी कहे, मुजरम आएगा या कौन आएगा, अभी आपने बताया ना साबर मिठू साहब की, मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए थी ना, तो ये भी तो उसी दौर के लोग हैं ना, जिस तरह भी ये आए और बने, और आप लोग उनका खुद ही आपने फरमाया कि उनका नाम नहीं ले सकते थे। और उससे पहले आपने फरमाया कि क्रिकेट, आपको पता है कि हमारे दौर में, जब हमारे से पहले की हुकूमतों के दौर में क्रिकेट के जो मैदान थे वो वीरान हो चुके हुए थे, और फिर वो एक स्पेशल लीग शुरू की गई और क्रिकेट फिर दोबारा रिवाइव कर गया। और आप जिस बात को भी ले लें, हमारी PMLN की हुकूमत और जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो काम हो चुके हुए हैं उनको कोई झुटला नहीं सकता। अब दोबारा से वहां से स्टार्ट इंशाल्लाह जी। मियां साहब ने बरमला कहा कि मैं 2017 से शुरू करूंगा, जहां छोड़कर गया था वहीं से शुरू। पंजोता साहब, एक तो पूरे पाकिस्तान से देखे ना, मोहब्बत से अवाम उनका इस्तकबाल कर रही है, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, मुजरिम वो फिल वक्त नहीं है, जमानत के ऊपर हैं, वो आएंगे, आकर खिताब करेंगे, अपना मंशूर देंगे और 2017 से ही पाकिस्तान का शुरू करेंगे। बीच में जो कबाड़ा आप करके गए थे उसका अजाला अवाम ने, बेचारी ने उसका देख लिया, अब नवाज शरीफ दोबारा से शुरू करेंगे। शुक्रिया फलाना साहब। गुजारिश ये है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब को अदालत ने सज़ा दी और वो कन्विक्टेड पर्सन, उनको बाकायदा तौर पर जो है वो एक जो है वो लीव दी गई, एक इजाज़त दी गई कि वो बाहर जाकर अपना इलाज करवाएं, और वो 4 हफ्ते की थी। उसमें ये नहीं था कि आप वापस नहीं आएंगे, आप UAE जाएंगे, आप सऊदी अरब जाएंगे, पूरे यूरोप का टूर लगाएंगे, बल्कि आपने इलाज करवा के वापस आना था। लेकिन इस जगह के ऊपर पॉइंट ये है कि उनका स्टेटस जो है लीगली तौर पर ये है कि वो अदालत ने सज़ा दी और अदालत से इख्तियारी है, नंबर 1। अब अदालत से वो गए हैं, जेल से वो गए हैं, तो जेल जो है, जेल से वो वापस उन्होंने आना है तो सीधा जेल जाना है। उनका स्टेटस 3.5 साल 4 साल जो वो बाहर रहे हैं, वो घूमते फिरते रहे, इश्तिहारी भी हो गए, तो उनका स्टेटस कैसे चेंज हो सकता है? ठीक है, क्या बाहर रहते हुए उनका स्टेटस भी चेंज हो गया कि वो उनकी सजा भी खत्म हो गई और उनको बेल भी जो है वो मिल जानी है? ऐसा नहीं है मुमकिन। ये बिल्कुल देखें, आइन है, कानून है, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ अलाउ होती है। ये बिल्कुल आइन और कानून की मंशा नहीं है कि एक के शख्स के लिए अलग कानून और दूसरे शख्स के लिए अलग। ठीक, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोलिए जी। अब देखें ना, यहाँ पर अगर आम आदमी होता ना, कोई नूरा होता, कोई बशीरा होता, तो कभी भी बेल ना मिलती, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब थे, जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, तो वो फिर मिल जाती है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड इसे कहते हैं कि स्पेशली जो है वो मैदान सजाया गया है जिसमें उनको मौका दिया जा रहा है कि वो क्रिकेट मैच भी खुद खेलें, सारा जिसमें फील्डिंग भी वो खुद करें, उसमें बॉलिंग भी वो खुद करें, तमाशाई भी वो खुद हों, दूसरा बंदा कोई ना हो। अच्छा। आप ये देख लेना, किसी ने पाबंदी लगाई थी 4 साल में कि आप वापस ना आए? बताएं ना कि क्या कोई पाबंदी थी? और जब पाबंदी नहीं थी तो क्यों नहीं वापस आए? इसलिए वापस नहीं आए क्योंकि केसेस थे, नैब के अंदर तारामीम की गई, अपने केसेस क्लियर करवाए गए, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब जो है इमरान खान भी अंदर चला गया है तो अब मौका है, और उन्हें फिर मौका पूरा दिया जा रहा है। वहाँ पर हाई कमीशन देखें प्रोटोकॉल दे रहा है, कैसे एक इश्तिहारी को प्रोटोकॉल, बेल तो चलो कल मिली है, हर उस शख्स के ऊपर जिसने सहूलत करी। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे 16 महीने, वो जाकर मुलाकातें करते रहे, कैसे एक इश्तिहारी के साथ मुलाकातें करते रहे? फौरन वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए था कि उन्हें अरेस्ट करते, बेशक उनका भाई होता। अगर आप पैगम्बरों की बात करते हैं और मिसालें देते हैं, और अगर आप मुसलमान हैं और समझते हैं, तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आपकी बहन हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, उसके लिए अलग है कानून और एक जो है आम आदमी के लिए अलग है। फिर आपको सबको बराबरी के ऊपर तोलना होता है। तो आपको चाहिए था, आप बतौर वज़ीर आज़म हैं, फ़ौरन उनको अरेस्ट करवाते कि वो यहाँ पर गए और मेरा भाई मुझसे जो है ना वो मुझसे भी धोखा कर रहा है, मिसकमिटमेंट कर रहा है। ना ये देखते कि मेरा भाई है, बल्कि ये देखते कि एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरी ड्यूटी है उनको अरेस्ट करना, क्योंकि अभी उन्होंने सहूलतकारी की है। तो सेक्शन जो 216 है वो वाज़े तौर पर लगता है। तो क्या ये मेरा सवाल है कि क्या 216 जो है वो मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
अच्छा ठीक है, ये सवाल आप जी आ रही। कामरान मुर्तजा साहब, आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ साहब अब आएंगे तो ही पाकिस्तान की सियासत डगर पर जाएगी? कल तो आ जाना, उन्होंने आके जो लाहे अमल देंगे वही लाहे अमल है पाकिस्तान के लिए, इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है। और बाकी ये सारी सानवी चीज़ें हैं कि वो जेल में जाएंगे, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त के बकौल नून लीग के, तो वो आएंगे ही तो पाकिस्तान 2017 वाला पाकिस्तान बनेगा और आगे निकलेगा। क्या इरादे उनकी नताइज का निकल, तो सहूलतकारी की बात कर रहे थे, सहूलतकारी थी, तो ये निज़ाम है, निज़ाम में मुझे आपकी समझ नहीं, आपकी आवाज़ बशीरी डिस्टर्ब और हो रही है, अगर दोबारा से आपको रिकनेक्ट करें मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा। लेकिन पॉइंट मुझे ये समझ आ गई, आप कह रहे हैं कि सहूलतकारी है और ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये आप कहना चाह रहे हैं, यानी डील हुई है नवाज शरीफ की। सहूलतकारी की ताना दे, सहूलतकारी तो जाने में आपने भी की थी ना, सारा उस वक्त की गवर्नमेंट कौन थी? उस वक्त की गवर्नमेंट तो ये थे, इन्होंने जो है, इन्होंने और बाकी वाले, ये तो सबको ओपन पता है ना कि अब हम माने या ना माने, मगर इन्होंने सहूलत दी थी तो वो गए थे ना, न देते तो न जाते। क्या ये बशीर और नूरे को इन्होंने ये सहूलत उस वक्त 4 हफ्ते के लिए सर गए इस थे वक्त और अदालत ने मंजूरी दी थी। वो कह रहे हैं अदालत ने सहूलतकारी की थी, हमें तो बस बताया गया था, अदालत ने पूछा था उनकी जान की जमानत ले लें तो उनको रहने देते हैं, वरना उन्हें जाने दें। तो वो खान साहब ने बोला था जलसे के अंदर, भाई किसी की जान की गारंटी कितनी थी, जमानत कैसे मैं दे सकता हूँ, वो तो अल्लाह की। के पास है। याद नहीं है आपको? बाकी वो मेकअप कर लेते हैं ना सूरत हाल का, फिर उसके बाद जो है ना हमारे सारे मामला जो है ना, वो जो जितनी तनकीद होती है वो दूसरों की तरफ होती है, और हमारे अपने जो है ना, हम तो बिल्कुल बेगुनाह होते हैं, और बाकी सारे जितने अपोनेंट होते हैं वो गुनाहगार होते हैं। ये हमारा मसला है। तो हम सारे इस निज़ाम के, हम सारे इस मामले की शदीद इक़रार है। वो कल की हुकूमत हो, आज की हुकूमत हो, वाइंदा वाली हुकूमत हो, 75-76 सालों में निज़ाम बिल्कुल नहीं बदला, एक ही तरह से चल रहा। ठीक, शाहिदा साहबा आप बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी को? आपने तो फ्रेंडली रिलेशन भी रखा और उसके बाद आप थोड़े नाराज़ हैं। नवाज शरीफ के वापसी के बाद इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि जो इस वक्त एक रिफ्ट सी देखी जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, ख़त्म होएगी कल से? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना मैनिफेस्टो है, और हमने हमेशा लेफ्ट की सियासत की है। PMLN की अपना मैनिफेस्टो है, अपनी आइडियोलॉजी है, और राइट की हमेशा सियासत करते रहे। तो इसमें तो कोई हमारा ऐसा उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जो तब्दीली आई थी उसमें PDM के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी PMLN की चूंकि मेजॉरिटी थी, और जमहूरी तकाजा यही था कि जो कायदे ऐवान होगा वो जिनकी सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है उसका होता है। और आपने देखा कि हमने जब वो अपोजिशन लीडर पे शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट इसीलिए किया जब वो अपोजिशन में तादाद उनकी ज्यादा थी, सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, इसी तरह गवर्नमेंट के अंदर। तो हमने हमेशा असूलों की सियासत की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इदारे भी जो आईने पाकिस्तान सबके साथ यकसा सलूक करने का हुक्म देता है, तमाम पार्टीज के साथ, तमाम लोगों के साथ, पाकिस्तान के रहने में वाले हर बाशिंदे के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, मसावात होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि यही सदर जरदारी साहब जब गिरफ्तार थे तो अदालत का हुक्म होता था कि वो बीमार हैं तो उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर आया जाए। लेकिन आपने देखा कि बहुत से ऐसे लाडले थे कि जिनके ऊपर जाकर गाड़ी के अंदर बैठ के उनके सिग्नेचर्स कराएगा। फिर कुछ इस तरह के लाडले हैं कि वो बाहर हैं और उनके साथ जो है यहीं पे बैठ के उनको जमानतें मिल गई हैं। आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा इस वतन में आ रही थी 18 अक्टूबर 2007, तो उस वक्त जो आर्मी डिक्टेटर की हुकूमत थी उसने उन्हें वाज़े तौर पे कहा कि आप वतन वापस जा रही हैं लेकिन आपकी जिंदगी की जमानत नहीं। और आज एक वक्त है कि वो शख्स जो कि 4 हफ्तों की छुट्टी पे गया था अपना इलाज कराने के लिए, और जब वो वापस आ रहा है तो जमानतों पे जमानतें हो रही हैं, कोर्ट की साथ काम कर रही। तो ये सारी चीजें जो है अलार्मिंग है। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है उसको अपने सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड या
मैदान सजाया गया है वो है नून लीग के लिए, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की बात मुझे यही समझ आई है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट दोबारा से डिस्कशन करते हैं। लें जी, एक बार फिर से खुशामदेद। बड़ा गिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और पीटीआई का भी कि देखें हमें माइनस किया जा रहा है और प्ले जो फील्ड है या मैदान पूरा एक ही बंदे के लिए सजाया जा रहा है, वही बैटिंग करेगा, वही फील्डिंग करेगा, वही अंपायर होगा, वही तमाशाई होगा। तो इस तरह तो मैच नहीं खेला जाता। वैसे नवाज शरीफ साहब की ये पुरानी आदत नहीं है कि वो अंपायर अपना लगा के मैच खेलते थे? कौन सा अंपायर उन्होंने अपना लगाया? बताएं। इनसे ये मुझे पूछिए आपके मियाँ साहब, ये पंचोता साहब कह रहे थे कि जी हम गए इलाज के लिए गए थे 6 हफ्तों के लिए। तो आप तो वकील हैं, अगर वहाँ से बरतानिया से नहीं वो वापस आए थे, इश्तिहारी थे, मुजरम थे, तो आप बुला लेते ना उनको वापस। उन्होंने बड़ी जो कोशिश इंटरनेशनल पुलिस है, खाली कोशिश की है ना, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर किसी को एतबार नहीं था ना। मियाँ साहब तो गए थे बीमारी का इलाज कराने के लिए, और अभी भी जो उन्होंने सर्टिफिकेट्स पेश किए दिल पे हाथ रख के कहें कि मियाँ साहब बीमार थे, उस वक्त बीमार थे, उसके बाद बीमारी अभी भी 4 उनको साल बीमार रहे। अभी भी उनको हार्ट का भी मसला है और शुगर का भी मसला है, और जो उनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं उसमें डॉक्टर्स ने कहा है कि इनको रेगुलर चेकअप करने की जरूरत है। सर मैं अभी आप मैं चलते हैं डॉक्टर के पास, अभी मैं हट्टा कट्टा लग रहा हूँ। नहीं, मुझे डॉक्टर ने आप हड्डे कटे हैं ना, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी सुने आप, मैं 70 साल का बैठा हुआ ना, आपका क्या मतलब है कि अगर फौजी नहीं, मेरी आप बात सुने, ये नहीं पंचोटा साहब का तो ये मतलब है कि अगर एक बंदा बीमारी के लिए गया है तो मर के वापस आए, तो भाई तंदुरुस्ती भी अल्लाह देता है। अगर वो इतनी स्वीयर बीमारी थी तो आज उनकी बीमारी बड़ा गिला बला क्या है, बीमारी कम है, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं ना। मुझे अगर ब्लड प्रेशर या हार्ट है या मेरा लेट से बाईपास हुआ है, तो जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो क्या नईम साहब के बदौलत, इनके कहने के मुताबिक तो फिर यह है कि मैं मर के ही उठता ना हॉस्पिटल से, पंजाब कार्डियोलॉजी से मर के ही निकलता ना बाहर। तो क्या अल्लाह ताला तंदुरुस्ती नहीं देते हैं? तो तंदुरुस्ती जब हो जाती है, तो जब इस एज में बंदा फिर उसको जो जिस मर्दानगी के साथ ब्लड प्रेशर या इस बीमारी के बाद जो रिकवरी होती है उसको वो अपनी डिटर्मिनेशन से भी देखता है, और कुछ अल्लाह के भी असूल होते हैं। तंदुरुस्ती समझदार बड़ी है, तंदुरुस्ती बड़ी समझदार है। तंदुरुस्ती हमेशा समझदार होती है। जब बंदा बीमार पड़ा होता है तो उसको तो जान के लाले पड़े होते हैं, और जब वो ठीक हो जाता है तो अल्लाह ताला फिर उसकी सलाहियतें जो है वो फिर मरकूज कर देता है दुनियावी और दीनी कामों की तरफ। अच्छा, दूसरी बात ये फरमाते हैं कि जी मेरी बहन ने कहा कि 216 का जवाब लीजिएगा, अभी तो हिफाजती जमानत हुई है ना, और हमने तो इमरान खान साहब के ज़माने में ये जमानत भी सुनी कि वो केस जिनमें वो केस जो इनके ऊपर अभी हुए भी नहीं है, उनके ऊपर भी उनको जमानत मिली, ये अभी रिसेंटली। तो दूसरा ये हमें क्या कहते हैं, मैं आपको, हम तो आज तक मियाँ साहब के साथ मैं 23 साल से हूँ और खड़ा हूँ, जो मेरे से भी ज्यादा है वो भी पार्टी के साथ खड़े हैं। और इनकी जो है जरा स्टोरियां सुन लें। जो कराची के जस्टिस साहब होते थे, मुझे वजीउद्दीन साहब, फौजिया कसूरी साहबा, मैंने ये भी सारे नाम लिखे हैं, वो फ्रंट रो तो पहले ही फारिग हो गई। उसके बाद आगे फुआद चौधरी साहब, शफकत महमूद, लाहौर वाले हमारे एजाज चौधरी साहब, ये सारे जो है रशीद साहब जो है, महमूद रशीद साहब, फिर वो भी दाएं बाएं हो गए, और कुछ नहीं, शफकत महमूद साहब तो बाहर है ना, किसी वजह से है ना। अच्छा, उसके बाद आगे अगली लाइन फरूख हबीब वगैरह आ गए, और उसके बाद आ गए अभी पंचोटा साहब, और वो जो हमारे वकील हैं केपी के वाले, ये चौथी लाइन है। अच्छा, पहली दूसरी तीसरी चौथी नस्ल आ गई पार्टी। हाँ, शेख रशीद साहब ने भी कहा कि मैं मुराकबे में था, पता नहीं या वजीफा कर रहा था, तो अभी मैं बेहतर हो गया, तो वो भी चिल्ला काट के, अब इनका नाम शायद नहीं उन्होंने आज लिया, वो भी नेकों में हो गया। तो ये क्या बात करते हैं भाई, आपकी तो छोटी सी उम्र में चौथी पीढ़ी अब चल पड़ी है, और आप जाते हैं, जब वो इमरान साहब से आप जाके जिस दिन वकील उधर मुलाकात कर आते हैं, आप आके कहते हैं कि उससे बहादुर ही कोई नहीं है। चंगा बहादुर है, जो कोर्टों में आता तो ऊपर बाल्टी सर पे लेता था, मेरा पाकिस्तानी भाई है, और फिर हम दूसरी साइड पे तो जाएंगे ही नहीं। वो हमारी बहनें, कितनी खवातीन के ऊपर बात करें, कितनी खवातीन थी जो कानूनियत है, उसके ऊपर खामोशी नहीं रखनी चाहिए। मैंने आपकी बात बड़े गौर से आइन और कानून के मुताबिक आपका हक बनता है, वो आपके सियासी लीडर, कितनी खवातीन जो है इनके दौर में
स्क्रीन के ऊपर नुमाया हुई, हमारी भी बेटियों बहनों जैसी हैं, मगर ये तो हकीकत है ना कि मीडिया में क्या कभी आपने बात की है कि उनकी बिल्स क्यों नहीं हो रही, उनके बेंच क्यों टूट रहे हैं, और हर चीज जो है इद्दत के बगैर, इद्दत में निकाह भी हुए। आप अपने लीडर को हमारी स्टोरी तो ये नहीं है। एक हमारे मियाँ साहब की आप बीमारी को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये बीमारी तंदुरुस्ती हर चीज एक आपके अल्लाह मियाँ की साहब तरफ जो से मुल्क को खा गए, है, ये किसी इंसान के बस में नहीं है। आप ये कहते हैं जी गए थे तो आप आए हैं, तो भाई चले आए आगे जनाब वकास साहब। चलें जी, हाँ होगी गल कंप्लीट जी हो गई जी, और भी मैंने तो क्या होगा टाइम पे चंगा नहीं लगता। दसो जी आप तुसी हुण अपनी कसर कड्डो, फिर मैं जाऊंगा पढ़ी लिखी बात करेंगे कामरान साहब से। जी पंजोता साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? पंजोता साहब। मौलाना साहब मैं ये कह रहा था, जो ये कह रहे हैं कि खान साहब को बेल्स वाला मामला या पीटीआई के लीडरान जिस तरह से भाग रहे हैं, साइड पर हो गए हैं, इन सबको पता है कि उठाए जाते हैं और वो इस्तेकाम पार्टी में जाएं या नून लीग में जाएं या किसी जमात में भी जाएं, वजूद्दीन साहब नहीं तो उठाए फिर ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर 9 मई का मामला हो या कोई भी हो, तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 2, इनका हक बनता था कि खुद ये जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे उनको अगवा किया जाता है उनके ऊपर बात करते। जो खवातीन के साथ उनकी बेल्स नहीं आज लग रही और उनके जो केसेस हैं पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट बेंच बनाता है, बेंच टूट जाता है, उसके ऊपर बात करते। 216 का मैंने इनसे जो है सवाल किया, उसके ऊपर उन्होंने कोई नहीं बताया कि जिसने सहूलतकारी की है, इश्तिहारी को बना देने की या उसकी असिस्टेंस की है, उनके ऊपर पर्चा दर्ज होता है, तो कोई इन्होंने बात नहीं की। तीसरी बात यह है कि ये मेडिकल के ऊपर क्यों ये भूल रहे हैं कि मेडिकल के ऊपर 4 हफ्तों के लिए गए थे। आपको नहीं समझ आ रही सहूलतकारी कौन कर रहा है, किसके ऊपर पर्चा होना चाहिए, वो तो आपने करवाना ना पर्चा सहूलतकारी के ऊपर। इंसाफ का शोबा है, उससे मुंसलिक है, तो आप खुल के बात कीजिए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब ये वजीर आजम थे तो उस वक्त भी भाई को इन्होंने सहूलतकारी दी और उन्हें जो है जाकर मीटिंग्स करते रहे और इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। अब भी वो इश्तिहारी थे तो कैसे घूम रहे हैं, कैसे वहां पर कमीशन जो है इनको प्रोटोकॉल दे रहा है। तीसरी बात ये रह गई कि इमरान खान के हवाले से जो बात की है इन्होंने कि जनाब उनको जो है गाड़ी के अंदर जो है उनकी बेल्स होती रही। पहले तो ये बात बताई जाए, शायदा रहमानी साहबा ने की है, तो उन्होंने बात की है कि जनाब इमरान खान साहब को गाड़ी के अंदर जो है वो जमानतें मिलती रही और ये और वो बात ही है, ये हकीकत है। इमरान खान साहब के ऊपर FIRs क्या हैं? FIRs ये हैं कि उन्होंने आज़ाद अदलिया के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए पुरअमन एहतजाज किया, उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। उनके ऊपर FIR क्या है, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट जो आईने पाकिस्तान देता है उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। और पंजोता साहब और प्रोटेक्टिव बेल मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मुकदमा दर्ज जो किसी सजा याफ्ता को नहीं मिलती। यहाँ पर आपने देखा कि अदालत के जरिए कैसे पिटीशन दायर होगी। जब हम गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन लगती नहीं। इमरान खान तमाम केसेस के अंदर पेश होता रहा है। चल इमरान खान पेश होते रहे हैं। देखिए कोर्ट तो आपको नैब भी आप मैनेज कर लेते हैं, जैसे आज आप वहां पर लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि जन्नत के टिकट आपको मिलेंगे, आप आए, वेलकम जनाब। कोर्ट को और हुंडा 125 बांट रहे हैं, कितने लोग ले हैं हुंडा 125 देंगे, अवाम का पैसा। पंजोता साहब तो आपको क्या आती थी चीफ जस्टिस साहब? सेनेटर साहब आप बताइएगा, कामरान साहब गुड टू सी यू। कामरान साहब आप बताइएगा, ये चीफ जस्टिस साहब ने जन्नत के सर्टिफिकेट नहीं बांटे। अभी आप नौजबिल्ला आप ये सर्टिफिकेटों वाली बात कर सकते हैं ना? हमारे में से किसी ने कही है ना? ये हम कामरान मुर्तजा साहब चलें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम तस्वीरें हाथ में लेके नहीं फिरते हैं, दिल में रखते हैं। बहस हो जानी है, पॉइंट आ गया। कामरान साहब आप बताइएगा सर, ये कोर्ट नवाज शरीफ के वक्त में अभी जब आ रहे हैं तो मैनेज हो रही? देखिए इसमें आवाज नहीं खान पे केस था, PTV हमला केस, उसमें एप्लीकेशन आई और दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूटर ने कंसीड किया और एक्विटल हो गई। तो इमरान खान साहब शायद पेश भी नहीं हुए, इसी तरह आज भी जो एक पिटीशन आई है और उन्होंने नोटिस किया नैब को। नैब ने कहा कि बेल होगी, तो गिला तो सिर्फ निज़ाम के साथ है। निज़ाम ये कंसीड करना इमरान खान के टाइम। आप एक लाइन में जवाब दे दें, खान तो निज़ाम नहीं बदल पाए, नवाज शरीफ बदल पाएंगे? क्योंकि खान साहब का दौर चला गया ना, निज़ाम वही का वही है। यस और नो, नवाज शरीफ इस निज़ाम को बदल पाएंगे? सर अगर आपने निज़ाम बदलना है तो फिर उसके लिए बहुत आपको लंबी जदोजहद करनी पड़ेगी। अभी तक निज़ाम बदलने की जो है ना हवाएं नहीं चल रही। ठीक है, निज़ाम अगर आप नहीं करें, मुल्क जो है वो
देखें जी, सेनेटर साहब ने चलो छोटी सी ब्रेक बिल्कुल के बाद वापस आएंगे, बात करते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद कर्नल साहब, वेरी क्विकली 3 बातें आपने बतानी है ताकि अवाम का दिल मोह लें आप, जो कि आपके बकौल आपके लीडर जिसका अहाता करेंगे। वेरी क्विकली देखिए जी, हमारी लीडरशिप ने आके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक नए प्रोग्राम के साथ, नए वल्वले के साथ इस मुल्क को एक इकोनॉमी का जो है वो देना है। और मुल्क में जो शहबाज शरीफ साहब ने तबाह की थी उसको बहाल करना। नहीं, मैं वो नहीं कहूँगा शहबाज शरीफ ने तबाह की थी, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी, वो पीडीएम ने जो तबाह की थी वो भी ना मैं कहूँगा, क्योंकि तबाह हुई थी। जब एक गाड़ी डिच में पड़ जाती है ना, और उसको जब आप बाहर निकालते हैं ना, तो फिर उसको ठीक करना पड़ता है। पीडीएम ने वो गाड़ी बाहर निकाली जो इमरान खान साहब एक खंदक में गिरा गए थे और उसको तबाह कर गए थे। एक पॉइंट। दूसरी बात, कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे लिए काबिल सद एहतराम है, मैं उनकी पूरी बातें अच्छी तरह सुन नहीं सका। उन्होंने कुछ यूं कहा कि नया सिस्टम लाना पड़ेगा, निज़ाम देखें, ये सहूलतकारी वाला निज़ाम, ये जो मुकन्ना अदलिया और इंतज़ामिया है ना, इनको इस वक्त के हालात में मेरी ये सोच है कि एक साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा। और ये नवाज शरीफ चला सकता है बस, और इंशाल्लाह ताला ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चलाएंगे। और हमारा यानी मुल्क उनकी अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ बनेगी, माजी से सीख के आगे इन 4 सालों में तो एक दूसरे को 4 साल का चिल्ला काटा है वो सही बर्दाश्त करके आगे चलना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट जो है, हमारे मुल्क की जो एक ट्रेंड है, कल का जो हमारा जलसा है वो एक नया रास्ता मुतय्यन करेगा। और क्योंकि जहां से लोग जैसे 2011 में खान साहब ने करके एक रास्ता, खान साहब का जलसा वो जलसा नहीं था जो कल होने जा रहा है इंशाल्लाह। कराची से अगर 3000 आदमी, हमें पता था ना जी वो आ रहे हैं, और आज पता चला रास्ते में 12,000 हो गए हैं उस ट्रेन में। बस ये तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कल एक नया ट्रेंड जो है वो पॉइंट आपके सामने पंजोता अल्लाह बेहतर करेगा। नया प्रोग्राम, नया पाकिस्तान आप बनाते बनाते खड्डे में डाल के चले गए पाकिस्तान को। इन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सा ऊपर निकाला, अब नवाज शरीफ आके उसे रोशन करेंगे। फिर इंतज़ामिया के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप 1 पेज पर थे, लेकिन ये बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान पूरी तीनों जो पिलर्स हैं उसको लेकर कैसे चला जाता है। और तीसरा, पाकिस्तान में इन लोगों में एक नया जज्बा, नई जोश डाली जाएगी। ये नहीं 2011 की तरह तकरीरें लगाई, लोगों के लोग उधार पे लिए और जब मुश्किल आई वो सारे छोड़कर चले गए। वेरी क्विकली आप बताएं जनाब। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और पूरी दुनिया को पता है कि उस वक्त पेट्रोल का रेट जो है वो 150 था और अब क्या है। तो इनकी हुकूमत जब ख़त्म हुई वो भी रेट सबको पता है। इसके अलावा जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, खाने पीने की, आटे की लाइनों में लोग लग गए हैं, तो इनको सबको पता नहीं है कि क्या उस वक्त कोरोना के चैलेंजेस थे, उसके बावजूद इकॉनमी 6 पॉइंट प्लस थी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। 6.1 आज एक वीडियो जो है जारी हुई है डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस से, ऑफिसर हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि 30 गाड़ियां जो हैं वो जा रही हैं लाहौर। वो 30 गाड़ियां बंदे लेकर जा रही हैं, और कौन किसने कहा है? उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने हुक्म दिया होगा, तो हम तो लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो निगरान हुकूमत है वो एक पूरा माहौल सेट कर लिया अस्पतालों से, लोग उठाकर स्कूलों से डालेंगे, तो वो कोई नहीं है। उनको पता है पोस्टर हैं जो इनके लगाए गए, उनके ऊपर लोगों ने स्याहियां फेंकी हैं, पोस्टर फाड़े हैं, आपने देखी है, आपके बच्चों ने लोग गालियां निकालते हैं जो इन्होंने मुल्क का हाल किया, दीवार में लूट कर खा गए। तो इनकी वो पोजीशन नहीं है। इनका मकसद मंशूर क्या है? इनका मंशूर जो इन्होंने कहा है 3 लास्ट मंशूर इनका ये है कि अपने केसेस खत्म करवाने हैं। मंशूर इनका ये है कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ानी है। मंशूर इनका ये है कि मुल्क से पैसा बनाकर दोबारा जो है जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आए हैं कि बीमारी जो है वो अभी पेंडिंग है इनकी, तो वो बाहर जाना। शुक्रिया जी, ये आते हैं मुल्क के अंदर सिर्फ लूटने में। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपका भी, कामरान साहब आपका भी, कर्नल साहब आपका भी। टाइम खत्म हो गया जनाब, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।